अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको मालदीव्स की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जो कि मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। अब ये स्कॉलरशिप है क्या, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, मैं मुकम्मल फॉर्म आपके सामने फिल करके दिखाऊंगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं स्कॉलरशिप के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। और मैंने एक पीडीएफ बना के रखा हुआ है, तो उसके बाद फिर हम जाके अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके जी, अब हम आते हैं अपने पीडीएफ पे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका गो थ्रू कर लेते हैं स्कॉलरशिप का, उसके बाद फिर हम जाके अप्लाई करते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जा रही है 2026 के लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। उसके अलावा जो है यहाँ पे लाइफ बहुत ही पुरसुकून है और उसके अलावा जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत टॉप लेवल की है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाती हूँ, उसके बाद इसकी करेंसी दिखाती हूँ। तो अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव बहुत ही प्यारा है। उसके बाद अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी जो मालदीव है उसकी पाकिस्तानी 18 रुपये के ऑलमोस्ट 18 रुपये के बराबर है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है ये मालदीव की तरफ से ऑफ़र की जा रही है और जो यूनिवर्सिटी ये ऑफ़र कर रही है वो है MNU या मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिग्री लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों डिग्रीज ये ऑफर कर रहे हैं। और स्कॉलरशिप यहाँ पे फुली फंडेड भी है, पार्शली फंडेड भी है। मैं दोनों बताऊंगी कि फुली फंडेड में क्या क्या ये कवर कर रहे हैं और पार्शली फंडेड में क्या क्या कवर कर रहे हैं। प्रोग्राम्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे आप लोग मेडिकल के हैं, नर्सिंग के हैं, आप लोग इंजीनियरिंग के हैं। उसके अलावा एक और मैं बात बता दूं, अगर आप लोग इस्लामिक स्टडी के या अरेबिक के हैं, आप लोगों की लास्ट डिग्री इस्लामिक स्टडी या अरेबिक में और आप अपनी एजुकेशन जो है फर्दर प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे मालदीव की इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में ज़रूर आप अप्लाई करें। आइट्स नहीं रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन इसकी कोई फ़ी नहीं है। उसके बाद ना ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही कोई आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है। उसके बाद इन्हें आपको जो है ट्यूशन फ़ी भी नहीं है, ठीक है। और अब हम जाके देखते हैं और इसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं। ये फुल ट्यूशन फ़ी कवर करेगा, आपको मंथली स्टाइफन मिलेगा, यहाँ पे आपको रहाइश मिलेगी, अगर आप बीमार हो जाएं तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। उसके बाद रिसर्च ग्रांट, मतलब अगर आपने यहाँ पे रिसर्च अपनी करनी है तो आपके रिसर्च के सारे जो अखराजात हैं वो इधर से ही आपको फ्री में मिलेंगे। पार्शली फंडेड की बात की जाए तो पार्शली फंडेड में आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी और अकोमोडेशन आपको मिलेगी, या अकोमोडेशन मिलेगी या आपका जो है स्टाइफन मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं जाके फिल करके आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हमारी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड भी और पासपोर्ट साइज पिक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन जाके मैं चल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दी। अब हम चलते हैं और चल के रजिस्टर करते हैं। ओके जी, अब हम आ गए इसके पोर्टल पे और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये जो है ना इसका लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने लिंक पे क्लिक करके इनकी वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे अब हम हूँ में देखें तो आपने हूँ में अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप के बारे में बताया हुआ है। इसकी यहाँ पे स्टूडेंट का आपने देख लेना है सारा, एक बार ना इनको स्क्रॉल करके देख लेना है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जाके इसमें देखना है स्कॉलरशिप वाला कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप ये ऑफर कर रहे हैं। ओके जी, अगर हम यहाँ पे स्कॉलरशिप पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है इस तरह करके एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है ना ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मालदीव के अगर आप वहाँ पे भी रहने वाले हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए तो ये है ही है। अब ये स्कॉलरशिप जो है ये फुली फंडेड है। उसके बाद मैंने बताया था पार्शली फंडेड है। शहीद अवार्ड यहाँ पे अवार्ड जिनको मिले हुए हैं उनके लिए है। स्पेशल पर्सन, अगर आप लोग स्पेशल पर्सन है, मतलब आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो फिर भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फुली स्कॉलरशिप है। उसके बाद हाफ जो है पार्शली है। शहीद अवार्ड में ये है कि अगर आप लोगों को
आप लोगों के फैमिली में ना ये देखें शहीद अवार्ड का आपको कोई भी अवार्ड मिला हुआ है तो फिर भी आप लोग यहाँ पे आपके अब फादर की तरफ से या किसी भी तरह से आपको अवार्ड मिला हुआ है तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेशल पर्सन के लिए भी ये स्कॉलरशिप है। नीचे आके देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं। तो फैकल्टीज़ का मैंने पहले ही बता दिया है, इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आर्ट्स एजुकेशन, आर्ट्स साइंस हर तरह की है। उसके बाद यहाँ पे मेडिसन, उसके बाद नर्सिंग के लिए भी है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं और जाके इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना आप जाके थोड़ा सा एक बार इसको खुद भी जो है वो देख सकते हैं कि अगर आपने कुछ और भी इसमें जो है फर्दर भी स्टडी करनी है। अच्छा, अब हम जाके रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले ये स्टडी वाले में हम लोग इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट का आ जाएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट वाले पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है इस तरह करके पेज आ जाएगा। नीचे आ जाए तो एप्लीकेशन वाले में ये देख लें कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आपकी जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए इंग्लिश में। अब ना अगर इंग्लिश में नहीं है ना तो आप इंग्लिश में अपनी ट्रांसलेट करवा लीजिएगा, मोस्टली इंग्लिश में ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज की पिक्चर होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट की पिक्चर चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड भी चलेगा, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास जो जो भी फ़ोटो कॉपीज़ है वो टेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी पिक्चर है ना, आईडी कार्ड फ़ोटो, आईडी फ़ोटो जो आपकी पिक्चर होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होना चाहिए। ओके हो गया। अब हम नीचे चलते हैं और जाके अब हम अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट वीज़े का भी यहाँ पे है तो ये स्टूडेंट वीज़े वाला भी मैं आपको जाके बताऊँगी थोड़ी देर तक, ठीक है। सबसे पहले हम जाके रजिस्टर होते हैं और अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब जाके हमने अप्लाई करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके लॉगिन हो जाना है। अगर नहीं किया तो रजिस्टर हेयर पे जाना है। रजिस्टर हेयर पे जाके यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद जो है आपने अपना आईडी कार्ड नेम या पासपोर्ट नेम, उसके बाद ईमेल आईडी और उसके बाद मोबाइल नंबर लिख के आपने रजिस्टर हो लेना है। जैसे आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक कोड आएगा तो वो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं रजिस्टर हुई हूँ तो वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आपकी ईमेल आईडी पे इस तरह करके एक कोड आ जाएगा और आपने क्या करना है, यहाँ से लॉगिन नाउ करना है। लॉगिन नाउ में जाके आपने लॉगिन नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाके जो आपका पासवर्ड है वो आपने ये वाला पासवर्ड वहाँ पे जाके यूज़ करना है जो उनने खुद दिया हुआ है, ठीक है। ओके जी, जब हम आप लोग लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके ना तो आप लोग जो है आपके सामने इस तरह करके आपका जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस तरह का वाले को हम पोर्टल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है निदा लियाकत शो हो रहा है, ठीक है। अब ना यहाँ पे इस साइड पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक एप्लीकेशन है और एक पोर्टफोलियो है। एप्लीकेशन से पहले हमने पोर्टफोलियो अपना कंप्लीट करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया तो आपकी एप्लीकेशन 65 to 70% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने एप्लीकेशन देनी, एप्लीकेशन के बाद खुद ही आपका जो है वो स्कॉलरशिप के लिए भी साथ ही अप्लाई हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो को सबसे पहले जाके करते हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन अपनी की तरफ चलते हैं। ओके जी, पोर्टफोलियो को जब क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल है तो वो मैं नहीं शो करवा सकती। आपके सामने ना चार इस तरह करके आ जाएंगे। पहले वाले में आपने प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर आपने अपना एड्रेस, क्वालिफिकेशन और लास्ट पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले में आके आपने क्या करना है, आपने जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है ईमेल जो आपने लगाई है वो पहले ही होगी। आपने अपना यहाँ से चूज़ करना है, आप मिस है मिस्टर है, उसके बाद अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपने बताना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप पहले कोई लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, येस और नो आपने कर देना। अपना मोबाइल नंबर देना है और अगर कोई और मोबाइल नंबर देना है तो भी आप दे सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पहले करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर सेव नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सेव नहीं होगी। सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाके मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अब जी प्रोफाइल वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो है ड्रेस वाले में आना है। ड्रेस वाले में यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है जो जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कंट्री बताना है और स्टेट में आपने बताना है आपका कौन सा प्रोविंस है वो बताना है और सिटी आपने बताना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपने वो वाला यहाँ पे पुट करना है जो आपका आईडी कार्ड पे है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है वो पुट करके और उसके बाद कंट्री आपने चूज़ करना है और स्टेट और जो है सिटी वो बताना है। यहाँ से आपने सेव करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पे जब पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो क्वालिफिकेशन में आपने क्या करना है, आपने अपनी
यहाँ पे ना क्वालिफिकेशन, अगर आप लोगों ने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप अपने स्कूल में मैट्रिक और यहाँ पे आप अपना जो है वो इंटरमीडिएट की जो है क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे ऐड करेंगे, और नीचे आपने अपना कोई भी आपने पहले कोई जॉब की हुई है या अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। अगर आप लोग मास्टर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने इंटर और नीचे जो है यहाँ पे आपने बैचलर की, और अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने बैचलर और यहाँ पे आपने क्या करना है मास्टर की ऐड करनी है, और नीचे आपने अपनी जॉब ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर लूँ सबसे पहले, और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कब मेरा स्टार्ट हुआ था कब एंड हुआ था, फिर जो है मैं आपको बताती हूँ, सही है। ओके जी, ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सेव करने के बाद, सेव ज़रूर करना है, फिर हमने जाना है नेक्स्ट पे। ओके जी, नेक्स्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारे सामने ना इस तरह करके पेज ओपन हो जाएगा, प्रोफाइल, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और अटैच जो है तीनों ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, यहाँ पे आपने अपना क्या करना है आईडी कार्ड या आपने अपना जो है पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आना है। डॉक्यूमेंट वाला ना एक ही सेक्शन है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आप लोग यहाँ पे 15 MB तक की फ़ाइल ऐड कर सकते हैं, जो जो आपके पास है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस लेटर है, कोई आपको पोजीशन है, पोजीशन लेटर, जो जो भी आपने क्या करना है एक फ़ाइल में सारा कुछ सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले अगर मैंने पीएचडी के लिए करना है तो मैं सबसे पहले अपना मास्टर की डिग्री, उसके बाद जो है मैं अपनी बैचलर की, और उसके बाद बैचलर का जो है अपने जो मुझे पोजीशन होल्डर का सर्टिफिकेट मिला है वो, उसके बाद जो है मैं अपना इंटर का ऐड करूँगी, और उसके बाद मैट्रिक का, उसके बाद मैं अपने सारे सर्टिफिकेट जो है वो ऐड करके एक फ़ाइल बना के मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद मैंने क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सबमिट हो गया। ये देखो, यू हैव कम्प्लीटेड योर पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना अप्लाई कर लिया है, यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। मैंने बताया था पोर्टफोलियो आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपने अपनी एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है। प्लीज़ नोट द क्रिएटिंग ए पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया, बल्कि अप्लाई के लिए आपने अलहदा जाना है। तो अब हम पोर्टफोलियो कंप्लीट हो गया, अब हम अपने एप्लीकेशन वाले में जाते हैं। एप्लीकेशन वाले को क्लिक किया तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें हैं, अप्लाई करना है या व्यू करना है। सबसे पहले हमने अप्लाई करना है, तो अप्लाई पे क्लिक करके फिर चलते हैं आगे अप्लाई कैसे करना है। ओके जैसे ही मैंने अप्लाई वाले पे क्लिक किया तो ये क्योंकि अगस्त इनटेक के लिए है तो यहाँ पे अगस्त इनटेक आ जाएगा। मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे सामने जो है इस तरह करके कंप्लीट पेज आ जाएगा। यहाँ पे आके मैंने अपने जो कोर्सेज हैं वो सबसे पहले चूज़ करने हैं, फिर आगे आगे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। कोर्सेज में आपने क्या करना है, कोई भी मैं इधर से इधर डमी सा जो है वो कोर्स अपना चूज़ कर लेती हूँ। और कैंपस जो है वो यहाँ पे 3-4 कैंपस आते हैं, आपकी कोर्स पे डिपेंड करता है। स्टडी जो है आपका फुल टाइम होना चाहिए, उसके बाद आप कोर्स और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने कोई और कोर्स यहाँ से करना है, कैंपस जो है मैं ये अब देखें यहाँ पे अब 6 कैंपस आ रहे हैं, कोई भी मैं कैंपस यहाँ पे चूज़ करती हूँ। स्टडी मोड जो है वो फुल टाइम होगा। ये करने के बाद फिर मैं कोर्स आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊँगी, ठीक है। आपने जो करना है ना कोर्स, जो आपका टारगेट है उसको हमने फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आप फर्दर जो है 3-4 कोर्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसका ये होगा कि अगर आपकी एक में सिलेक्शन नहीं होगी तो 2 सेकंड थर्ड में हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारा कुछ करने के बाद अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, आपकी प्रोफाइल होनी है, उसके बाद आपका एड्रेस होना है, फिर एजुकेशन, और मैं आपको फिर जाके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वाले में मेरी वही सेम प्रोफाइल है जो मैंने पोर्टफोलियो में ऐड की थी, और मैंने आपको बताया है कि आपकी जो है वो 70% जो है प्रोफाइल कंप्लीट होगी। ये मेरी ऑलरेडी सारा कुछ ऐड है, ठीक है। इसको मैंने कुछ भी नहीं करना, सेव ऑलरेडी है। मैंने यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे जाना है। ओके जी, जब मैं दोबारा नेक्स्ट पे गई तो ये मैंने क्योंकि अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे चूज़ जो किया था वो मेरा ऑलरेडी ही यहाँ पे एडिड है, तो फिर मैं अगेन नेक्स्ट पे जाऊँगी। मैं नेक्स्ट पे गई तो यहाँ पे मेरी एजुकेशन भी ऑलरेडी वो कंप्लीट है, और फिर मैं अगेन नेक्स्ट पे जाऊँगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पे जाने के बाद मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, वो इनको कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। ऑलरेडी आपके यहाँ पे एडिट है, मैं बताती हूँ आपने कैसे ऐड करने हैं। इस पर क्लिक करना है,
क्योंकि मैंने ऐड किए हुए थे, तो मैं आपको ना एक बार जो है दोबारा अपलोड करके बताती हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। आपके पास इस तरह करके शो होगा, ठीक है। आपने अपलोड पे जाना है, अपलोड पे आप लोग जाओगे तो यहाँ से कोई भी, मैं डमी सा एक डॉक्यूमेंट अपना चूज़ करती हूँ। मैंने क्या करना है, ओपन कर देना है। तो मैं ये फाइल जो है वो अपलोड हो रही है, और ये देखिए बाद में आ गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब ये जो फाइल है दोनों अपने अपलोड करनी है, सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। मैं डिलीट करके ना दोबारा आपका अपलोड करती हूँ। आपका इस तरह करके होना है। अगेन जो है मैं यहाँ से कोई भी उठा के ना, तो मैं यहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये दोनों फाइल्स अपलोड होगी सक्सेसफुली। फिर मैंने नेक्स्ट पे जाना है, और नेक्स्ट पे जाने के बाद मेरा ये लास्ट आ जाना है। यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन करी। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि मैं डिक्लेयर करी जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने सबमिट किए हैं वो बिल्कुल सही है। उसमें मतलब ये सारा एक बार डिक्लेरेशन पढ़ लेना, उसके बाद आपने अपना सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको जो है आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को जो है मेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो ये था इसका अप्लाई करने का मेथड। और मैं इसका थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस आपको बताती हूँ। उसके बाद एक छोटी सी गुड न्यूज़ है वो मैं आपको देती हूँ। एक जो है यूनिवर्सिटी, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। ओके जी, एप्लीकेशन जो कंप्लीट होने के बाद आपने अगर अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने अब नेक्स्ट जाना है अपने वीज़े के लिए। तो वीज़ा प्रोसेस के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने अपना वीज़ा भी प्रोसीड यहाँ पे कर लेना है। आपने इस लिंक को जाके क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो है वीज़े के लिए आपका वो आपसे अपने पहले अकाउंट अपना बनाना है। आपका नेम पूछेंगे, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी जो है वहाँ वहाँ की नेशनैलिटी आपने अपनी बतानी है यहाँ से। और पाकिस्तानी है ना। उसके बाद जो है आप कौन से, अगर आपको आया ना तो नोटिफिकेशन कैसे आए, ईमेल आए या जो भी आए, आपने पासवर्ड करके आपने अपना वेरिफिकेशन के लिए कंटिन्यू करना है। उसके बाद जब आपका कंटिन्यू हो जाए, उसके बाद आपने इस लिंक के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। इस लिंक को क्लिक करना है तो आपके सामने लॉगिन का आ जाएगा, तो आपने लॉगिन कर लेना है अपना। और उसके बाद जो है आपने वीज़े के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। और एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद आपने जो है ना अपना जो चूज़ करना है IM21, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है अपना यहाँ पे ना एक फॉर्म होगा वो आपको देंगे। वो फॉर्म जो है वो आपने फिल आउट करना है, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, अपना नाम, उसके बाद आप स्टूडेंट हैं वो, उसके बाद आपने अपना जो डेट है और सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं। उसके बाद आपने क्या कर देना है, उसी पे ही जहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है ना, वहीं पे जाके आपने अपना जो है ये एक तो पिक्चर और जो फॉर्म जो आपने यहाँ से फॉर्म निकाला है ना, यहाँ पे जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो दो चीज़ें आपने अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद उसके बाद आपने इस वहाँ पे एक और लिंक दिया जाएगा इस तरह करके, उस लिंक पे आपने जाके ये अपनी सारी ये चीज़ें जो है अटैच कर देनी है। पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, और मैरिज अगर आप शादीशुदा हैं तो वो करके उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने सबमिट करवा देना है। और सबमिट करवाने के बाद आपने वेट करना है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है कि नहीं है, ठीक है। वीज़ा अप्रूव होने के लिए आपने जो है वेट करना है। और अब आपने ना अपना वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको क्या होगा, आपको वहाँ से रिजेक्शन या आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना। सिलेक्शन होने के बाद आप लोग मालदीव चले जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके फिर आपने क्या करना है, 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपना अप्लाई करना है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ठीक है। स्टूडेंट वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। और उसके स्टूडेंट वीज़े के लिए जो अप्लाई करना है वो आपने करना है IMUGA के थ्रू। और IMUGA जो है वो भी सेम इसी पोर्टल पे होगा। इतना आपने कर लिया वीज़े के लिए, ठीक है। आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया। उसके बाद आपने वहाँ पे जाके फिर स्टूडेंट वीज़े के लिए जो अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जाके आपने अपना लॉगिन करना है वही अकाउंट। और वो वहाँ पे जाके आपने अपना जो है वही IM23 है ना, तो जो है पहले वाला मैं आपको दिखाती हूँ। IM21 था ना, उसके बाद सेकेंड है IM23। तो उसके थ्रू जो है आपने सारा इसका प्रोसेस करना है आपने अपना, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हेल्थ आपको कोई इशू ना हो, तो वो आपने वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर, उसके बाद आपने जो है जो जिस यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे ना, यहाँ पे इसके पोर्टल पे मैंने आपको दिखाया था ना कि यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ करनी है। उस यूनिवर्सिटी का आपकी सिलेक्शन होने के बाद एक अप्रूवल लेटर मिलेगा। वो लेटर भी आपने यहाँ पे करना है, ऐड करना है। उसके बाद मतलब पासपोर्ट सब कुछ करके ना फिर आपने वो इधर यहाँ पे सबमिट कर देना। फिर आपका स्टडी वीज़े के लिए भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद आपने ये वाला प्रोसेस करना है। कहाँ तक करना है ये प्रोसेस आपने करना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, इस वाले पेज तक, ठीक है।
और जो नीचे वाला प्रोसेस है वो आप वहाँ पे जाके फिर जाके बाकी जो प्रोसेस है वो आप लोग करेंगे, ठीक है। ओके जी, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी है स्कॉलरशिप है किसके लिए और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सारा मैंने आपको जो है वो लाइव दिखा दिया है। बाकी जो है मैं आपको एक छोटी सी गुड न्यूज़ और दे दूं कि जो मैंने पिछले दिनों एक स्कॉलरशिप का के बारे में बताया हुआ था ना, जो स्कॉलरशिप थी यूरोप की स्लोवाकिया की, ठीक है, मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। जो स्लोवाकिया की थी ना स्कॉलरशिप जो थी, उस स्कॉलरशिप की जो कि ये वाली है फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूरोप स्लोवाकिया, ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स को आ रहा था कि टेस्ट जो था SCIO टेस्ट और दूसरा सेट टेस्ट था, तो उस इस स्कॉलरशिप की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। मैं आपके सामने लाइव मुझे जो है वो जो मेल आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों की जो इसकी डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 8 सितंबर तक। अब आप जाके जो है अपना सेट टेस्ट भी दे सकते हैं और SCIO टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले मसला आ रहा था कि सेट टेस्ट नहीं था हो रहा स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने जो लाइव है ना वो दिखा दिया है, तो आप ज़रूर जाके अपना टेस्ट दें और टेस्ट की प्रिपरेशन करें, टेस्ट के लिए अप्लाई करें, प्रिपरेशन करें और उसके बाद जो है ये अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर अवेल करें। और उसके बाद जो है आपका ये जो है मालदीव वाला ये भी ज़रूर अप्लाई करें। इसका मैंने A to Z सारा कुछ बता दिया है। ओके जी, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर कोई आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप नंबर में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बता दिया करें कि नेक्स्ट स्कॉलरशिप कौन सी कंट्री के लिए बनाऊँ और कौन किस के लिए बनाऊँ, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।